नमस्कार दोस्तों। महाभारत का रक्त रंजित युद्ध होने के बाद पांडवों ने कई वर्षों तक हस्तिनापुर में शासन किया, लेकिन पांडवों का मन फिर भी राजकाज में पूरी तरह से नहीं लग पाया था, क्योंकि इतने भयानक युद्ध के बाद पांडवों ने सिंहासन तो प्राप्त कर लिया था, लेकिन बाकी सब खो दिया था। वहीं द्वापर युग समाप्त होने की तरफ भी बढ़ रहा था। श्री कृष्ण जानते थे कि द्वापर युग के अंत के बाद कलयुग का आगमन होना है, और श्री कृष्ण पांडवों के सामने भी इस बात का उल्लेख कर चुके थे। ऐसे में एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे माधव, कलयुग क्या है और कलयुग की गति क्या होगी। अर्जुन का यह सवाल सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, हे पांडुपुत्र, तुम सभी वन में जाओ और वहां तुम्हें जो भी विचित्र दृश्य दिखाई दे उसके बारे में आकर मुझे बताओ। श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए सभी पांडव वन में अलग अलग दिशाओं में चल दिए। इसके बाद जब पांडव वापस श्री कृष्ण के पास लौटे तो श्री कृष्ण ने उनके देखे गए दृश्य के आधार पर कलयुग का भविष्यवाणी किया। तो आइए जानते हैं दोस्तों श्री कृष्ण द्वारा की गई कलयुग की भविष्यवाणी। युधिष्ठिर जब वन में भटकने लगे तो उन्होंने देखा कि किसी हाथी की 2 सूंड है। युधिष्ठिर को यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। युधिष्ठिर काफी समय तक वहीं पर रुककर यह जानने का प्रयास करते रहे कि आखिर इस हाथी के 2 सूंड क्यों हैं, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। अंत में इस विचित्र हाथी को देखकर युधिष्ठिर वापस श्री कृष्ण के पास लौट गए। अर्जुन जब भटकते हुए वन में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक पक्षी के पंख पर 2 वेदों की ऋचाएं लिखी हुई हैं, लेकिन यह पक्षी किसी जानवर का मांस खा रहा है। अर्जुन ने जब यह दृश्य अपनी आंखों से देखा तो अर्जुन को यह बात समझ में नहीं आई कि दिव्य प्रतीत होने वाला कोई पक्षी ऐसा क्यों करेगा। अर्जुन भारी मन से श्री कृष्ण के पास लौट आए। वैसे ही भीम जब वन में भटकते भटकते पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया और बछड़े को प्रेम में इतना चाटती रही कि बछड़ा घायल हो गया। बछड़े में से खून निकलने लगा। गाय के इस प्रेम को देखकर भीम को कोई शब्द नहीं सूझ रहा था। वो भी लौट के श्री कृष्ण के पास आ गए। इधर नकुल ने वन में देखा एक बड़ा सा पत्थर लुढ़कते हुए आ रहा है। इस बड़े से पत्थर के रास्ते में पड़ने वाले सभी पेड़ और पौधे गिर रहे हैं। इस पत्थर को मजबूत दिखने वाला पेड़ भी नहीं रोक पाया, लेकिन जैसे ही यह शिला एक छोटे से पौधे के पास पहुंची, उस पौधे का स्पर्श पाते ही यह पत्थर वहीं पर रुक गया। नकुल ने यह दृश्य देखा और इसे बताने के लिए श्री कृष्ण के पास आ गया। जब सहदेव ने वन में देखा कि आसपास 5-6 कुएं हैं, उन सभी में पानी है, लेकिन इन छोटे कुओं के बीच जो बड़ा कुआं है वह बिल्कुल खाली है, जबकि बीच में कुआं गहरा है, फिर भी इसमें पानी नहीं है। सहदेव इस कुएं के रहस्य को जाने बिना श्री कृष्ण के पास लौट आए और श्री कृष्ण को सारी घटना सुनाई। जब श्री कृष्ण को धर्मराज युधिष्ठिर ने वन में घटित घटना के बारे में बताया तो श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, तुमने जो भी देखा वो कलयुग के आने की आहट है। हाथी की 2 सूंड का अर्थ यह है कि भविष्य में इस धरती पर मनुष्य 2 तरह की बातें करेंगे। उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर होगा। मनुष्य नैतिकता को छोड़कर दोनों तरफ से एक दूसरे का शोषण करेंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, वन में तुमने वेद की ऋचाएं लिखी जिस पक्षी को मांस खाते हुए देखा वह भी कलयुग का संकेत है। कलयुग में ऐसे मनुष्य होंगे जो दिखने में तो ज्ञानी और ध्यानी लगेंगे, लेकिन दूसरी तरफ किसी अन्य मनुष्य पर इस तरह अत्याचार करेंगे कि उनके शरीर में मांस दिखने लगेगा। इसका अर्थ यह है
कि ज्ञान का दिखावा करने वाले मनुष्य एक दूसरे के मांस का भक्षण करेंगे। उन्हें केवल पद और धन से ही मतलब रहेगा, फिर चाहे उन्हें किसी की हत्या ही क्यों न करनी पड़े। कलयुग में मनुष्य का अहंकार उनके घरों से भी बड़ा होगा। और फिर श्री कृष्ण ने भीम से कहा कि हे भीम, जिस तरह गाय को अपने बछड़े को वात्सल्य में चाटकर घायल करते हुए देखा, उसी तरह कलयुग में माता पिता अपने बच्चे के मोह में इतने अंधे हो जाएंगे कि उनके सही गलत का ज्ञान भी उन्हें नहीं होगा। अंधे प्रेम में डूबकर माता पिता तब तक बच्चे को प्यार करते रहेंगे जब तक कि उनका अहित न कर बैठे। कलयुग में अपने बच्चों को बिगाड़ने के जिम्मेदार माता पिता होंगे। और श्री कृष्ण ने नकुल से कहा कि कलयुग में ऐसा समय आएगा जब मनुष्य का पतन इतनी तेजी से होगा कि अपने संपर्क में आने वाले बड़े और मजबूत दिखने वाले मनुष्यों को भी वह पतन की ओर ले जाएंगे, लेकिन एक छोटा सा पौधा यानी हरि नाम उस मनुष्य के पतन को रोकेगा। इसलिए कलयुग में हरि नाम जपने से मनुष्य धर्म मार्ग पर टिका रहेगा। और अंत में श्री कृष्ण ने सहदेव के खाली कुएं वाले दृश्य का वर्णन करते हुए कहा कि हे सहदेव, कलयुग में भी मनुष्य इसी तरह का हो जाएगा। जो मनुष्य दिखावे के लिए अपने धन का खर्च करेगा, विवाह जन्म मरण आदि उत्सवों पर पैसा बहाएगा और उन लोगों को धन और उपहार देंगे जो पहले से भरे हुए हैं, लेकिन उनके आस पड़ोस और रिश्ते नाते में गरीब और तंगी में झेल रहे मनुष्यों के लिए उनके पास कुछ नहीं होगा। उनका ध्यान जरूरतमंद लोगों पर नहीं जाएगा, बस दिखावा ही उनकी शान होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर दोस्तों आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। धन्यवाद।